कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुजाता अपने भविष्य की हसीन ख्वाब आंखों में सजाए सुहाग की सेज पर विपिन का इंतजार कर रही थी। हर लड़की की तरह सुजाता को भी अपनी सुहागरात की अजीब सी बेचैनी और इंतजार था। मगर जब कोई पुरुष अपनी शादी से पहले ही किसी विवाहित स्त्री से संबंध बना लेता है तो अपनी शादी या सुहागरात की उसे कोई उत्सुकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो स्त्री पुरुष को अपने जाल में ऐसे फंसा चुकी होती है कि उस चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ सुजाता के साथ। विपिन एक छोटा सा तोहफा हाथ में लेकर कमरे में दाखिल हुआ। तुमने कपड़े नहीं बदले अभी तक? विपिन ने सुजाता से बोला। हालांकि सुजाता चाहती थी जैसे टीवी सीरियल में हीरो आकर हीरोइन का घूंघट उठाकर उसका माथा चूमता है, वैसे ही विपिन भी सुजाता का घूंघट उठाए। मगर विपिन ने तो कमरे में घुसते ही बोल दिया, जाओ कपड़े बदल लो। सुजाता अपना लहंगा बदलकर अपनी नाइटी पहनकर कमरे में आ गई। एक बात बोलूं तुमसे सुजाता, बड़े भैया 2 साल पहले गुजर गए, तब से भाभी उदास रहती है। उनका मन थोड़ा है, इसलिए हम सब उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। तुम्हें भी छोटी बहन की तरह भाभी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वे कुछ बोल भी देती हैं तो उनकी बात का बुरा मत मानना। आजकल उनका स्वभाव ऐसा ही हो गया है। विपिन ने सुजाता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला। जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। विपिन और सुजाता अपनी नई जिंदगी के खूबसूरत पलों की शुरुआत करने ही वाले थे कि विपिन के फोन पर अलका भाभी का फोन आ गया। रात के 12 बजे अलका भाभी क्यों फोन कर रही हैं? सुजाता थोड़ी घबरा गई। हेलो विपिन, किट्टू तुम्हारे पास सोने की जिद कर रही है। मैंने खूब डांटा मगर मान नहीं रही। कुछ देर के लिए अपने पास सुला लोगे क्या? अलका भाभी ने बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, मैं अभी आ रहा हूँ किट्टू को लेने। बोलकर विपिन अलका भाभी के कमरे में चले गए। 1 घंटे तक विपिन वापस नहीं लौटे तो सुजाता का थोड़ा माथा ठनका, मगर क्या ही कर सकती थी। चुपचाप लेट गई। कुछ देर बाद विपिन कमरे में आया। सुजाता अभी तक सोई नहीं तुम? जी आपका इंतजार कर रही थी, सुजाता ने थोड़ी बेरुखी से बोला। अरे यार वो किट्टू मेरे पास ही सोती है ना रोज रोज, इसलिए आज भी सोने की जिद कर रही थी। उसी को सुलाने में टाइम लग गया। सुजाता ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो सो जाओ, मैं भी बहुत थक गया हूँ, बोलकर विपिन चादर लेकर लेट गया। सुजाता ने गुस्से का एक घूंट पिया और करवट लेकर लेट गई। कैसे कोई अपनी सुहागरात पर सो सकता है? सुजाता के अरमानों को तो सरासर कत्ल हो रहा था, मगर क्या ही करती जब विपिन का ही कुछ करने का मन नहीं था। अगले दिन जब सुजाता नहा धोकर तैयार होकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो पूरे घर में अलका अलका का गान हो रहा था। हर किसी की जुबान पर बस अलका का ही नाम था। अलका भाभी को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उनकी शादी को 10 साल बीत गए होंगे। 7 साल की एक बेटी भी होगी। गोरा चिट्टा रंग, गठीला बदन, ऊपर वाले ने जैसे फुर्सत से बनाया हो उन्हें। अलका भाभी के बोल ऐसे जैसे हर बोल में शहद घोलकर बोलती हो। हर कोई उनकी वाणी का दीवाना था। हंसमुख चेहरा किसी को भी अपना बना ले। मुझे अलका भाभी कहीं से भी उदास नजर नहीं आ रही थी। वो तो मस्त मलंग तितली की तरह सारे घर में उड़ती फिर रही थी। इन्हें खुश करने की क्या जरूरत है, ये तो खुद से ही इतनी खुश है। सबसे अच्छे से बात करने वाली अलका भाभी सुजाता से बात करने की बिल्कुल इच्छुक नजर नहीं आ रही थी। सुजाता अगर अपनी तरफ से बात भी करती तो आधा अधूरा जवाब देकर चली जाती। विपिन से तो जाने उन्हें दिन भर में कितने काम पड़ते। विपिन विपिन करती हुई विपिन के पीछे ही पड़ी रहती। अगली रात फिर सुजाता अपने बिस्तर पर बैठी हुई विपिन का इंतजार कर रही थी, मगर रात के 12 बजे तक विपिन कमरे में नहीं आए। सुजाता वॉशरूम के बहाने कमरे से बाहर गई तो सारे घर में अंधेरा पड़ा था। सब अपने अपने कमरों के दरवाजे बंद करके सो रहे थे, मगर विपिन कहाँ है? सोचते हुए सुजाता कमरे की तरफ वापस लौटी, लेकिन तभी अलका भाभी के कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई। सुजाता धीरे से अलका भाभी के कमरे के पास पहुंची। अंदर से विपिन और अलका भाभी की आवाज आ रही थी। सुजाता ने दरवाजे की निवाड़ से झांक कर देखा तो अलका भाभी और विपिन अपने अंतरंग पलों का आनंद ले रहे थे। ये सब देखकर सुजाता के पैर तले जमीन खिसक गई और सुजाता ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अंदर से विपिन हड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। क्या बदतमीजी है सुजाता, तुम्हें पता है किट्टू मेरे बिना नहीं सोती, उसे सुलाकर मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था।
सुजाता ने एक जोर का तमाचा बिपिन के गाल पर जड़ दिया। अब समझ आया कि अलका भाभी को खुश रखने की इतनी कोशिश क्यों की जा रही थी। अगर अलका भाभी ही पसंद थी तो मुझसे शादी क्यों की? इनसे ही शादी कर लेते ना। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। मैंने मम्मी पापा से साफ बोल दिया था मुझे अलका भाभी से शादी करनी है, मगर हमारे यहाँ विधवा विवाह की मान्य नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। इसका मतलब मम्मी पापा भी इस सारे पाप में बराबर के हिस्सेदार हैं। बहू, नई चीज के सामने पुरानी चीज कितने दिन अच्छी लगती है। तू शांत हो जा, थोड़े दिन में अलका को छोड़कर बिपिन तेरा ही हो जाएगा। सुजाता की सास ने धीरे से सुजाता के कान में बोला, छी छी मम्मी जी, आप सबकी सोच कितनी गंदी है। मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। आपके बेटे के तलाक के पेपर आपके घर आ जाएंगे। बोलकर सुजाता अपना सामान बैग में भरकर आधी रात को ही अपने घर के लिए निकल गई।